मैं अपना व्यक्तिगत इस पे राय देना चाहूंगा। ये राज्यपाल क्यों नियुक्त हो रहे हैं पूरे देश भर में? ये नियुक्त हो रहे हैं चुनी हुई राज्य सरकारों पर डंडा चलाने के लिए, वो चाहे एलजी हो चाहे राज्यपाल हो। आप तमिलनाडु में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए। तो राज्यपाल का काम क्या है? एक चुनी हुई सरकार अगर है उसको काम करने दो। तो मेरा अपना अगर आप मत पूछेंगे तो मैं तो समझता हूं कि ये राजभवन जो है ये राजा भवन के रूप में तब्दील हो गया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें होती हैं, उन सरकारों को अपने विवेक से काम करने की छूट होनी चाहिए और ये राज्यपाल और एलजी ये सब बंद करना चाहिए। इसमें फालतू, एक तो उनके प्रोटोकॉल में पैसे खर्च होते हैं करोड़ों रुपए, उनको एक वोट नहीं मिलता है, पूरी की पूरी सरकार वो चलाना चाहते हैं, सारे तंत्र पे वो डंडा चलाना चाहते हैं। इसलिए मेरा तो अपना मत है कि ये तो बंद ही हो जाना चाहिए, राज्यपाल और एलजी। और दूसरी चीज क्या है, जो व्यक्ति बीजेपी में 50 साल तक काम किया है, अब किसी काम का नहीं बचा, आपने उसको राज्यपाल बना दिया, तो वो जाके तुरंत निष्पक्ष हो जाएगा, रात ही रात उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, वो तुरंत संवैधानिक पद के प्रति अपनी पूरी निष्ठा रखेगा। ये कैसे संभव है? अब देखिए कितनी बीजेपी नेताओं को उन्होंने राज्यपाल बना दिया। तो पार्टी वर्कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम किया है उन्होंने, वहां भी जाके पार्टी का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक जज का ही सवाल क्यों उठ रहा है? बीजेपी के तमाम नेता जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में काम किए हैं, वो आज राज्यपाल बन गए, तो वो निष्पक्षता से काम करेंगे। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि जब एक चुनी हुई सरकार जिसको जनता चुनती है उसके ऊपर राज्यपाल या एलजी बिठाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देखो, इस देश के लोगों का विशेषाधिकार हनन हो रहा है। मेरे पास भी एक विशेषाधिकार हनन की नोटिस आई है। तो ये सब ड्रामेबाजी छोड़ के मोदी जी सीधे सीधे ये बताओ, अडानी के साथ मिलकर इस देश की सारी संपत्तियां आपने एक व्यक्ति को क्यों सौंपी? आकाश से लेके पाताल तक आपने उसको दे दिया, सड़क दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, कोयला दे दिया, गैस दे दिया, सब कुछ दे दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। उसकी सीपोर्ट पे 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, कोई कार्रवाई नहीं किया। 38 फर्जी कंपनियां बना के अपने शेयर को ओवर वैल्यू किया गया, इतना बड़ा फ्रॉड किया गया, कुछ नहीं किया।